नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे, श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को दी बधाई। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से किया स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा अंतिम चरण का प्रचार। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी। हरियाणा के बादशाहपुर की रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जेजेपी एएसपी गठबंधन के जनसेवा पत्र के नाम से जारी किया गया घोषणा पत्र। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 125 की मौत व 64 लापता। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का दिया निर्देश। नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ के हालात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बुलाई बड़ी बैठक। और बारिश की भेंट चढ़ा कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन। पिच गीला होने के चलते नहीं हो सका खेल। टेस्ट में पहले 3 दिन के खेल में केवल 35 ओवर का ही हो सका खेल। 2 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे। और आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट तक का खंड है। वहीं स्वार गेट से कात्रज सेक्शन का भूमि पूजन किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें काम लटकाती थी। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। और वहीं प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए की बिडकिन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर कहा कि मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर वेस्ट टू वेल्थ मंत्र तक तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने देशवासियों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की बधाई दी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के खास मौके पर पीएम मोदी ने उन लोगों का अभिनंदन किया जिन्होंने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहां रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहां सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे।
प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके में झाला गांव को स्वच्छ रखने के लिए शुरू की गई खास पहल का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यहां स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद प्रकृति या थैंक यू नेचर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पीएम मोदी ने लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे वेस्ट टू वेल्थ मंत्र पर भी बात की। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। वो तमाम संवादों में प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव को सामने रखते रहे हैं। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को लेकर अपने विजन को भी कई बार रेखांकित किया है। पीएम मोदी के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मानवीय मूल्यों से जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम मन की बात बेहद उत्साह के साथ सुना गया। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। देश के कोने कोने में ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं जो सामने नहीं आ पाई, वो मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से वो आगे रखी गई, जिससे पूरा विश्व अब उन लोगों को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मुख्य मुद्दा जो मुझे लगा, वो हमको जो हमारे मन को छुआ, वो था हमारी प्रकृति को कैसे हम लोग संजोए, चाहे जल के स्वरूप में हो, चाहे पेड़ लगाने के स्वरूप में हो, क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी है जो हमारी मानव जाति के लिए, आगे के लिए भी, आगे की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। वो देश के उत्थान के लिए हर पहलू पर कार्य करते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा दिल को छुई बात वो है पर्यावरण प्राथमिकता। उस चीज़ को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है और मैं सारी जनता से यही कहना चाहूँगी, सारी महिलाओं से, कि अपने संग जूट का बैग लेके, कपड़े का थैला लेके चले, पॉलीथीन को दूर करें। इन सब चीज़ों से देश का बहुत विकास हुआ है। विदेशों में भारत की बहुत ज़्यादा छवि उभरी है, क्योंकि पहले इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग जमीनी बदलाव को सराह रहे हैं। कभी आतंक और अलगाववाद की पहचान वाले इलाकों में लोकतंत्र के उत्सव की रौनक देखी जा रही है। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी की ये खास रिपोर्ट। ये वही बांदीपोरा है जो कभी आतंकवाद प्रभावित था, लेकिन आज जो है चुनाव प्रचार से यहाँ पर जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की चुनावी लड़ाई है उसी तरह का दिलचस्प यहाँ पर प्रचार भी है। कई पार्टियां मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी सियासी दलों और सभी जो लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ साथ जो स्थानीय सियासी नेता है, उनकी जबान पर भी केवल और केवल विकास का मुद्दा है। और इस तरह की जो भीड़ है वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक माहौल उत्साह से भरा हुआ है। प्रमुख दावेदारों में पूर्व विधायक निजामुद्दीन भट्ट हैं, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और पूर्व विधायक उस्मान मजीद भी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत बांदीपुरा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। People are campaigning freely, and during the nights we are campaigning. As far as security scenario is concerned, it's much better. यहाँ पर प्रचार चल रहा है और एक साथ जो 3-4 दल है इसी चौक पर प्रचार करने के लिए आ गए हैं। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जश्न का माहौल यहाँ पर लग रहा है। परिसीमन के बाद चुनावी परिदृश्य को नया आकार मिला है। चुनावी रणनीति बदली है और कई नए प्रत्याशी पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। आज नसीर लोन टंकी की चोट पे बोलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में इस जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर है। एक बड़ा फैक्टर इन चुनावों में ये भी है कि युवा तेजी से राजनीतिक दर्शन से जुड़ रहे हैं। विकास और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण यहाँ मुद्दे हैं और लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो बदलाव, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों का हल उन्हें दे। बड़ी संख्या में युवा चेहरे भी इन मांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और देर रात तक चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। लंगेट में एक ऐसे ही प्रचार में DD न्यूज की टीम भी पहुंची। कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें बारामूला जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों सोपोर, राफियाबाद, उरी, बारामूला, वागुरा, क्रीरी, गुलमर्ग और पट्टन में मतदाताओं को सुचारू और परेशानी मुक्त चुनावी भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिले भर में 908 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, जिले भर में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें गुलाबी मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र, दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, हरित मतदान केंद्र, विशिष्ट मतदान केंद्र तथा आदर्श मतदान केंद्र शामिल हैं। इस बार का जो हमारा पूरा रन अप टू द इलेक्शन जो फोकस रहा है, जो सिमिलरली लोकसभा में भी रहा था, वो बेसिकली है कि जो लो वोटर टर्नआउट एरियाज हैं
उसमें स्पेशली जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ है उसमें फोकस करने का। आज से 5 साल या 10 साल पहले हम ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हम इस तरीके से कैंपेन करें। डर भी था, चुनाव लड़ने वाले को जो फतवा जारी करते थे वही लोग आज चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, इमोशनल कार्ड भी हैं और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी हैं और सभी दल इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। अब क्या कुछ इस नए कश्मीर की राजनीति में नई तस्वीर निकल कर आती है, यही देखना दिलचस्प होगा। रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, लंगेट। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के युवा वजाहत फारूक ने अपने जीवन में आए बदलाव को लेकर दूरदर्शन संवाददाता निशांत राय से बातचीत की। उन्होंने आर्टिकल 370 के हटाए जाने की सराहना की। वजाहत फारूक का कहना है कि कश्मीर अब बदल चुका है। बारामूला ज़िले में आए जहां पर हमें एक युवा मिले, वजाहत फारूक। इन्होंने अपना एक NGO चलाया हुआ है और तमाम बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहे हैं। वजाहत की अगर बात की जाए तो एक समय स्टोन प्लेटिंग में इनका भी नाम आता था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन किस तरीके से बदला, इनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल, पत्थरबाजी जब भी कश्मीर का जिक्र होता था 2019 से पहले, हम लोगों के लिए बहुत कॉमन वर्ड था, खासकर पूरे भारत के लिए, कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती। क्या वजह थी वजाहत भाई कि उस समय इस तरीके की स्थितियां थी? बचपन से हमने देखा कि दैट स्टोन पेल्टिंग, मिलिटेंसी, नारेबाजी, फ्यूनरल्स को सेलिब्रेट करना, मौत को सेलिब्रेट करना, ज़िंदगी से नफरत, ये हमने बचपन में ही देखा है। एक सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया था। रीज़न उसके ये थे कि रेडिकल एलिमेंट्स जो यहाँ पे थे, जो रेडिकलाइज करने वाले जो लोग थे, जो एंटी इंडियन जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे, उनका जो रोल था वो बड़ा हावी था। एंड जब मेन स्ट्रीम की बात आती है, मेन स्ट्रीम में लाने का कोई काम ही नहीं करता था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। तो व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी ने ये नहीं बोला कि जो स्टोन पेल्टिंग जो हो रही है यहाँ पे गलत है। तो रीज़न ये है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स जो काम करने वाले थे वो तो अच्छे से काम कर रहे थे, बट जो मेन स्ट्रीम जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते वो कोई नहीं यहाँ पे था। अगर कोई करता भी था, विद इन नो टाइम उसको टारगेट किया जाता था, उसको थ्रेट्स आते थे या उसको मार भी जाता था। ये परिवर्तन कैसे आया? स्टोन पेल्टिंग को खत्म करने का एक तरीका है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए और डेफिनेटली जो गलत काम कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। जो अच्छा काम कर रहे थे उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया था। जो हमारी है सेव यूथ फ्यूचर फाउंडेशन, वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन 2017। तब से लेके आज तक अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख यूथ्स को हमने एंगेज किया और साथ साथ में 30,000 ऐसे हैं जो डेरेडिकलाइजेशन जो हमारा प्रोग्राम चला, 30,000 यूथ अक्रॉस द कश्मीर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राजनीतिक दलों की बात की जाए तो आज भी कहते हैं कि 370 अगर हटा दिया गया है तो हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है, कश्मीरियत को खत्म किया जा रहा है, यहाँ तक के आरोप लगाते हैं। हमारे पास जो बेसिक जो नेसेसिटीज है एक इंसान के लिए वो है कि नहीं है। मुझे लगता है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ आई रियलाइज, मुझे एज अ कश्मीरी में बोल रहा हूँ कि दैट मुझे ये लगता है कि दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। हमारे साथ वजाहत फारूक, जिनका कहना है कि कश्मीर जो है वो टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र तय कर चुका है और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अब यहाँ छवि बदल रही है, रोल मॉडल बदल रहे हैं, इसके लिए कश्मीरी लोगों ने जो अपने आप में परिवर्तन किया है ये सराहनीय है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, बारामूला। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार
और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अगले सत्र में मंजूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो ये थी जनादेश से जुड़ी हुई खबरें और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेलों की। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहा भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच का आज का खेल रद्द हो गया है। दरअसल कानपुर में भारी बारिश हुई थी जिसके चलते पिच गीली हो गई और ये वजह है कि तीसरे दिन का मैच शुरू नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे पिच के निरीक्षण के बाद खेल रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस टेस्ट में अब तक केवल 35 ओवर का ही खेल हो चुका है। मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। 2 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।